बात कर लीजिए, करोल बाग की मार्केट की बात कर लीजिए, या अब लक्ष्मी नगर की मार्केट बहुत डेवलप हो रही है, गीता कॉलोनी की मार्केट है, गांधीनगर की मार्केट है, टैंक रोड की मार्केट है, कपड़ों से लेके खाने-पीने का तमाम सामान। दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली के पर्सपेक्टिव में चाइनीज़ गुड्स, क्या हम लोग तैयार हैं? चाइना को हम बॉयकॉट कहाँ तक कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी दे रहा हूँ और साथ में जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं हमारे अपोजिशन के, उनके भी प्रश्नों का जवाब दूंगा। सबसे पहला प्रश्न, जब कांग्रेस ने देखा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर पैसा लिया जा गया है, उस पर क्वेश्चन लगा हुआ है, तब इन्होंने चिल्लाना चालू किया संसद में। तो कारण आपको समझ में है। जिसको भी किस भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, उसका नोटिस दीजिए, उसको समय दिया जाएगा। पर संसद को जिस तरीके से पहले पेगासस नहीं मामले दे रहा पर, है ना सब। पहले पेगासस के मामले पर, उसके बाद दूसरे मामले पर संसद को लगातार कांग्रेस नहीं चलने देती है, ये हमारे को और भारत की जनता के लिए ठीक नहीं है। आपको समय दिया जाएगा, उस पर आप जाइए और जवाब दीजिए, जवाब लीजिए। परंतु चूंकि जवाब लेना नहीं है, खाली संसद में हंगामा मचाना है, तो अब इस पे मैं क्या बोलूं, हमारे लोग बोल ही रहे हैं, चंद्र आप लोग देख रहे होंगे। दूसरी चीज, अभी कपिल सर्वेश मिश्रा जी ने कहा, और मैं बड़ा ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। मैं आपको एक जानकारी बड़ी तरीके से देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो एक हमारे महाशय हैं आदरणीय केजरीवाल जी, जो अभी आपसे कह रहे थे कि सभी चीज को बैकआउट करो इतने सालों से, उन्होंने जितने भी कैमरे लगाए हैं सब चाइनीज हैं। उनके पास सेकंड ऑप्शन भी था, भारतीय कैमरों का भी। चूंकि वो महंगे थे, 7.5% महंगे थे, इसलिए उन्होंने नहीं लगाए। और अभी कह रहे हैं कितना महंगा भी हो, पहला पॉइंट। तो मेरा प्रश्न है कि लोगों के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। डायलॉग मारने के लिए केजरीवाल जी ने अभी कहा चाहे महंगा लेना पड़ेगा ले लेंगे, और खुद जो दिल्ली के अंदर जो कहते हैं हमने इतने कैमरे लगाए, सब चाइनीज कैमरे लगे हैं। ये खाली एक एग्जांपल है। यदि हम इसी तरीके से बैटरी रिक्शा, उसके लिए बैटरीज और बहुत सारी चीजें, इवन जो दिल्ली की सोलर पावर की जो पॉलिसी है, सोलर पैनल्स की, उसमें केवल दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसने कोई टर्म्स नहीं लगाया कि आप चाइनीज लगाइए या लोकल लगाइए। बाकी सभी स्टेट्स में यह है कि 50% आपको इंडियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। पर वारे वाह केजरीवाल जी, कहने के लिए आप यहां पे कुछ भी बोलोगे, और जो खुद करना होगा तो आप क्या करेंगे। और देखिए, चलिए, ये तो केजरीवाल जी हैं, कुछ भी कहते हैं। मैं आपके बाकी प्रश्नों का जवाब देता हूं। अनित जी, आपको मालूम होगा, दो बड़े इंसिडेंसेस पे खुद मनमोहन सिंह जी के राइटिंग में स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चाइना के इन्फ्यूजन पर कोई भी मैटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उस पर तूल नहीं देंगे। वर्ड दिया है, तूल नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। तो क्या वो सही था? मैं ये नहीं कह रहा कि इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए। पर हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक कौन लोग थे यार, जो हमको समझाने आए हैं? ये 70 सालों में यदि आपने लोकल बिजनेस को डेवलप होने दिया होता, अनित जी मैं आपसे कह रहा हूं, आपके कांग्रेस से कह रहा हूं, लोकल फॉर वोकल करा होता, कुछ एमएसएमई बढ़ाया होता, तो आज इस तरीके की बातें कहने का आपके मुख से अच्छा लगता। पर आपने कभी नहीं किया। आपने कहा कि भारत धंधा करना है, धंधा चाइना से आके भारत को सस्ता मिले, इस तरीके की प्रवृत्ति डालो। और आपने अपने समय पर, जब आपकी सरकारें थी, चाइना को सपोर्ट किया भारत में ट्रेडिंग करने के लिए। तो चाहे वो गणेश जी की फोटो हो, चाहे वो दिया हो दीपावली का, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने किया था और आज भी करते हैं। और फिर मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, भारत। परंतु ये सो आपने 70 साल का जहर बोया है।
डॉक्टर अनित, मैं फिर से कह रहा हूं, जो 70 साल का आपने बबूल बोया है, इसको खत्म करने के लिए धीरे धीरे फेज में खत्म हो रहा है। और आपने देखा है, लोगों के मन में चीजें आई हैं, लोगों ने भारतीय प्रोडक्ट को लेना चालू किया है। जैसा एक एग्जांपल देता हूं, खादी लगातार आपके समय पर, खादी लगातार आपके समय पर एक महंगा प्रोडक्ट, एक बंद ऑर्गेनाइजेशन था। भारत में जब मोदी जी ने कहा कि सब लोग खादी को बढ़ावा दो, तो भारतीयों ने खादी को बढ़ावा देकर और उसको पॉजिटिव लेके आए, बेनिफिशियल लेके आए। तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, वो स्वदेशी विचार है। हाँ, आज आपने जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम देख रहे हो, इसमें बहुत पोर्शन ऐसा है जो अभी भी बाहर से आ रहा है, पर भारत में लगातार पिछले 4 सालों में पहली बार प्रोडक्शन होना चालू हुआ है। 8 सालों में पहली बार फैक्ट्रियां लगी हैं मोबाइल की। सैमसंग पूरा प्रोडक्शन इंडिया में कर रहा है। जो $28 बिलियन की बात कर रहे हैं 2021 में इंपोर्ट चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, वो वही यदि नहीं हम इंडिया में प्रोडक्शन करते तो वो बहुत बड़ा होता। और बहुत सारी कंपनियां इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं और रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, उनको अलाउ किया गया है। आप यदि भारत से प्रोडक्ट बनाकर बाहर भेजोगे, और जो चीज अभी भारत में नहीं बन रही है, वो हम यदि रॉ मटेरियल भारत के बाहर से मंगाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और बहुत अच्छी बात कही आपने, जो हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय केजरीवाल जी ने। आपको एक और बता दो, जो जितने भी ऑक्सीजन के इक्विपमेंट लगे कोविड काल में, वो 97% केवल और केवल चाइनीज थे। सर्वेश मिश्रा जी, तब केजरीवाल जी सो रहे थे क्या? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि चाइना को जवाब देना है? आज यहां पर आके कुछ भी बोलोगे। गैस तक उन्होंने कहा, इंजेक्शन भी हम बाहर से मंगाइए, भारतीय इंजेक्शन नहीं लगेगा। डॉक्टर अनित सिंह, ये जवाब था आपके राहुल गांधी का कि भारतीय हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। और अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। तो भैया, आपका क्या सोच है, जी। आपकी क्या विचारधारा है, ये आप और हम